भारत को अपनी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज़ 14 अगस्त 1947, एक स्पीच डिलीवर की गई हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें पंडित जी ने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, यानी भारत आज़ाद होगा। 15 अगस्त 1947 वो दिन था जब देश आज़ाद हुआ, लेकिन गोवा अपनी आज़ादी को नहीं मार्क करता है 15 अगस्त को, जैसे बाकी देश सेलिब्रेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोवा का लिबरेशन डे या गोवा किस दिन आज़ाद हुआ, क्या फैक्टर्स थे या क्या कारण थे कि गोवा को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले गोवा राज्य कॉलोनियल रूल में ही रहा, एक कॉलोनी की तरह रहा अप अंटिल 19 दिसंबर 1961, यानी कि हमारी आज़ादी के 14 साल बाद तक भी गोवा एक पोर्चुगीज़ कॉलोनी था सिंस 1510। हम सभी जानते हैं भारत में बहुत सारे यूरोपीय शासक आए, चाहे वो पोर्चुगीज़ हों या वो डच हों, फ्रेंच हों, ब्रिटिशर्स हों। वो अलग बात है कि ब्रिटिशर्स आउट ऑफ ऑल द यूरोपियंस कुड स्टैब्लिश द मैक्सिमम एम्पायर, या सबसे ज़्यादा उन्होंने भारत पर शासन किया, सबसे बड़े एरिया पर शासन किया। और पोर्चुगीज़ जो सबसे पहले भारत पहुँचे थे उनको कुछ एरियाज़ में कन्फाइन कर दिया गया, जिसमें गोवा वॉज वन ऑफ द एरियाज़, वो पोर्चुगीज़ कॉलोनी रहा। ठीक है, ब्रिटिशर्स आए 1600 में, एंड ब्रिटिशर्स के जाने के बाद तक भी, मतलब सबसे पहले आने वाले यूरोपीय भी पोर्चुगीज़ थे, और अगर आपसे पूछा जाए सबसे अंत में कौन गया तो इट वॉज नॉट ब्रिटिशर्स, इट वॉज पोर्चुगीज़। ब्रिटिशर्स के जाने के 14 साल बाद 1961 में पोर्चुगीज़ देश छोड़कर गए। क्या है इसकी हिस्ट्री, क्या है पूरा, कैसे गोवा लिबरेट हुआ, कैसे आज़ादी मिली गोवा को, इन सभी के बारे में बात करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर। आप मुझे ND Live 10 टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट्स और PDFs के लिए। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है ND Live 10। वाई अनअकैडमी? बिकॉज इट गिव्स यू द वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर कोर्सेज, और उसके बाद बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन के, अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। प्राइस हाइक होने वाला है 19 अगस्त से। दिस इज़ योर टाइम, गो एनरोल एंड सेव अप टू 10,000 रुपीज़ विद माई कोड ND Live 10। चलिए सबसे पहले गोवा के इन्वेजन की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो पोर्चुगीज़ ने गोवा को इन्वेड किया 1510 में, और उसके बाद से गोवा राज्य में बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे चेंजेस आए। पोर्चुगीज़ जब भारत आए थे तो एक मुख्य उद्देश्य, येस इट वॉज ट्रेड, कहीं ना कहीं हमारे स्पाइसेस इन सब की आवश्यकता थी यूरोपियों को, इसके लिए वो आए थे, यहाँ पे ट्रेड के लिए आए थे। बट एट द सेम टाइम एक और उद्देश्य था पोर्चुगीज़ का, एंड दैट वाज टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी वो स्प्रेड करना चाहते थे, जिसकी वजह से पूरे जो राज्य के लोग थे दे वर सब्जेक्टेड टू डायबॉलिक टॉर्चर, मतलब बिल्कुल अमानवीय टॉर्चर झेलना पड़ा। पोर्चुगीज़ ने हिंदूज़ को प्रोसिक्यूट किया, गोवा के जो कैथलिक्स थे उनको प्रोसिक्यूट किया, साथ में जो कोंकणी भाषा है उसको सप्रेस किया, उन्होंने हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और हिंदू मैरिज रिचुअल्स को भी प्रतिबंधित कर दिया। इट वॉज इन 1946, 1946 में जब गोवा ने विटनेस किया बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ पोर्चुगीज़ रूल इन इंडिया, मतलब पहली बार पोर्चुगीज़ शासन से आज़ादी के लिए जो एक संग्राम कह सकते हैं, जो लड़ाई है, वो शुरू हुई 1946 में, जब राम मनोहर लोहिया जी ने गोवा विज़िट किया जून 1946 में, और वहाँ के लोगों की समस्या, उनकी प्लाइट देखकर ही स्टार्टेड द वेरी फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ गोवा। पहला डिसोबीडियंस मूवमेंट था गोवा का ये, जिसके बाद उनको ऑफकोर्स अरेस्ट कर लिया गया और मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया पोर्चुगीज़ गवर्नेंस के द्वारा। लेकिन उनके अरेस्ट के बाद एक जैसे चिंगारी भड़क जाती है, चिंगारी भड़की और लोगों ने मीटिंग करना शुरू किया, उन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजीज़ और आपस में लोग ऑर्गेनाइज होने लगे, स्ट्रैटेजाइज करने लगे पोर्चुगीज़ शासन के विरोध में। तो 46 में हम कह सकते हैं कि एक तरह से चिंगारी भड़क चुकी थी। अब जो रिवोल्ट थी, अपराइजिंग्स थी 19वीं शताब्दी की, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुई 1940 से 1961 के बीच में, जब गोवा ने अपनी लिबरेशन मूवमेंट को एक तरह से एक युद्ध स्तर पर लड़ने की ठान ली थी कि यूरोपियन पावर को अब उनको देश, अपने राज्य से बाहर निकालना ही था।
भारत की आज़ादी के बाद भी पोर्चुगीज़ ने पावर हैंडओवर करने से मना कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट को। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बार नेगोशिएट करने की कोशिश की, बहुत बार नेगोशिएशंस किए, लेकिन हर अटेम्प्ट वाज फेल्ड। मतलब जितना भी कोशिश की जाए नेगोशिएशन करने की, वो फेल हो रहा था। पोर्चुगल द कंट्री वॉज पार्ट ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से भारतीय सरकार किसी भी तरह का मिलिट्री अटैक नहीं करना चाहती थी इस टेरिटरी पर। लेकिन जैसे जैसे नेगोशिएशंस फेल होते रहे, सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस फेल हुए, उस समय के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने डिसाइड किया कि अब मिलिट्री इन्वेंशन ही इकलौता तरीका है गोवा को भारत की यूनियन में मिलाने के लिए, या गोवा को आज़ाद कराने के लिए फ्रॉम दी पोर्चुगीज़ रूल। जिसके बाद उस समय के हमारे डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन जी, उन्होंने 30,000 इंडियन ट्रूप्स को डिप्लॉय किया फॉर द सीक्रेट ऑपरेशन ऑफ गोवाज फ्रीडम, गोवा को फ्रीडम दिलवाने के, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। 18 दिसंबर 1961 एक सिंक्रोनाइज आर्म एक्शन हुआ हमारे तीनों डिफेंस फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स का, जिसको ऑपरेशन विजय कहा गया, जिन्होंने पोर्चुगीज़ गोवा पर एक तरह से हमला किया। उस समय अगर पोर्चुगीज़ सोल्जर की बात करें तो हमारे 30,000 सोल्जर्स थे और पोर्चुगीज़ वर 3300 ओनली। ऑपरेशन 36 घंटे तक चला, जिसके बाद उस समय के गवर्नर जो थे, गवर्नर जनरल थे पोर्चुगीज़ के, मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा, उन्होंने सरेंडर कर दिया भारत के सामने और 450 सालों का कॉलोनियल रूल जो था पोर्चुगीज़ का, वो ख़त्म हुआ। अनफॉर्चुनेटली भारत के 7 सिपाही और कुछ और पर्सनल्स की इस ऑपरेशन में मृत्यु हुई उस दिन। पोर्चुगीज़ फ्लैग जो था सेक्रेटरीट के फ्रंट में जो लगा होता, पोर्चुगीज़ फ्लैग जो लहरा रहा था, उसको लोअर डाउन किया गया और उसकी जगह एक वाइट फ्लैग को होइस्ट किया गया, दिखाया गया, विच मेंट सरेंडर, विच इंडिकेटेड सरेंडर एट 6 PM ऑन 18 दिसंबर। अगले दिन सुबह 19 दिसंबर 1961 को भारत का तिरंगा लहराया गया इन द फ्रंट ऑफ द सेक्रेटरीट बाय मेजर जनरल कैंडिद। इस दिन को गोवा लिबरेशन डे की तरह मनाया जाता है क्योंकि इस दिन गोवा पोर्चुगीज़ से लिबरेट हुआ। तो अगर गोवा के लिबरेशन की बात करें, गोवा की आज़ादी की बात करें, तो गोवा को आज़ादी मिली 19 दिसंबर 1961 को, देश की आज़ादी के लगभग 14 साल बाद। दिसंबर 19 और गोवा लिबरेशन डे, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है अक्रॉस द इंटायर स्टेट और पूरा गोवा इसको बहुत ही ज़ील से सेलिब्रेट करता है। तो दिस इज़ वाई 15 अगस्त इज़ नॉट कंसिडर्ड इंडिपेंडेंस डे स्पेसिफिकली फॉर गोवा स्टेट। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आप यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0 को डाउनलोड करना चाहते हैं, सैम्पल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। 0% EMI ऑप्शन अवेलेबल है लोन पे हमारे यहाँ, उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं टीम के साथ। बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 18 अगस्त यानी कल से। अभी जाकर एनरोल कीजिए 2023 और 24 के लिए। CSE सुपर कॉम्बैट हर संडे होता है। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। इस बार आप अमेजन वाउचर्स भी जीत सकते हैं। अनअकैडमी प्रयास 2022 विच इज़ एन ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़, टेस्ट जो होने वाला है 22 से 25 अगस्त के बीच 9 से 5 बजे एट 3 ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली, जयपुर एंड लखनऊ। अभी जाइए, एनरोल कीजिए, इंश्योर कीजिए आपकी प्रिपरेशन सही है। CSE एश्योर, जहाँ पे 2 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो अनअकैडमी आपको देगा 1 साल का एक्सटेंशन। प्राइस हाइक होने से पहले एनरोल कर लीजिए विद माई कोड NDLive10। ऑप्शनल कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं प्लेटफॉर्म पे बाय द टॉप एजुकेटर्स। इफ़ यू हैव नॉट जॉइंड इट, जॉइन अस नाउ। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड गाइज। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ राइट NDLive10 इन दी कॉमेंट सेक्शन। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, गॉड ब्लेस।